तो हेलो दोस्तों, 11th फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 11th फिजिक्स पार्ट थर्ड। मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आपके लिए एकदम बेसिक लेवल से क्लियर करा दिया है। आज मैं लेकर आया हूँ पार्ट थर्ड, कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिक मान। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपको ये न्यूमेरिक मान पता होंगे तभी आप न्यूमेरिकल को हल करने में सक्षम हो पाएंगे। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक फर्मी की वैल्यू कितनी होती है, एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है, एक पिको की वैल्यू कितनी होती है। तो उन्हीं को मैं लेकर आया हूँ 25 से 30 न्यूमेरिक वैल्यू। मैंने उससे पहले 2 क्लास एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा दी है यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर की। आज मैं बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिक वैल्यू। तो मैं आपसे बात करूंगा घटते क्रम में न्यूमेरिक वैल्यू की। तो ये है आपकी घटते हुए क्रम में न्यूमेरिक वैल्यू। सबसे पहले आपका स्क्रीन पर दे रखा है, फर्स्ट है आपकी योग 2। योग 2 की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 10 टू दी पावर माइनस का 24। 10 टू दी पावर माइनस का 24। उसके बाद है जेप 2। जेप 2 की वैल्यू होती है 10 टू दी पावर माइनस का 21। अब देखो इसमें कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको। इसमें आपको दिख रहा होगा -3 का डिफरेंस। तो सभी में -3 का डिफरेंस है। देखो ये टो की वैल्यू कितनी है? 10 टू दी पावर माइनस का 18। एम2 की वैल्यू कितनी है? 10 टू दी पावर माइनस का 15। पिको की वैल्यू कितनी है? 10 टू दी पावर माइनस का 12। अब देखो मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि आपकी जो स्क्रीन पर ये वैल्यू दिख रही है इनमें से कौन कौन सी वैल्यू इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको सभी याद करनी है, आप याद कर सकें तो मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू बता देता हूँ, जैसे पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी। अब देखो पिको, नैनो, माइक्रो और मिली, ये है 4 इंपॉर्टेंट आपकी कुछ न्यूमेरिक वैल्यू। पिको और नैनो और माइक्रो की बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिक वैल्यू। यदि आपको ये याद करनी हो तो इसे याद कर लेना। ओके, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट। पिको की वैल्यू होती है 20 टू द पावर माइनस का 12। उसके बाद होती है नैनो की वैल्यू होती है 10 टू द पावर माइनस का 19। उसके बाद होती है माइक्रो की वैल्यू होती है 10 टू द पावर माइनस का 6। ओके, यानी 10 की घात माइनस का 6। उसी प्रकार मिली की वैल्यू होती है 10 टू द पावर माइनस का 3। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब बात करता हूँ मैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, मतलब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक में आपके लिए टॉपिक दे रखा है बढ़ते हुए क्रम में। ये तो आपकी होगी नेगेटिव में, क्या होगी नेगेटिव में वैल्यू। ओके, अब मैं बात करूंगा पॉजिटिव में। इसमें पॉजिटिव में यानी बढ़ते हुए क्रम में। ओके, तो आपको याद रखनी है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू। ओके, तो देखो सबसे पहले आपकी दे रखी है डेका, उसके बाद दे रखी है हेक्टो, उसके बाद दे रखी है किलो। अब देखो ये आपको कैसे याद रखनी है, मैं आपके लिए बता देता हूँ। येक्टो की वैल्यू कितनी होती है? आपने पढ़ा होगा, ऊपर ऊपर आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर कितना 10 टू दी पावर माइनस का 20 ने 20 है, 24 है माइनस का। और जो आपके लिए नीचे दे रखा है ये माइनस में है, और ये बढ़ते हुए क्रम में ये पॉजिटिव हो जाएगी। इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 टू दी पावर माइनस का 24। अब इसमें से आपको 3 कम करते जाना है। उसके बाद मैं आपसे पूछूं हेक्टो की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बताएंगे हेक्टो की वैल्यू आएगी 10 टू दी पावर माइनस का 21। कितना कम हो गया? प्लस का 3 कम हो गया, किसमें से? 24 में से। तो सभी की वैल्यू ऐसे ही आएगी, आपको 3 3 कम करते जाना है सभी में से। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ये है आपकी पूरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वैल्यू, और आपको ये याद भी रखनी है, जैसे डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा और टेरा। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ पर आता है किलो। किलो की वैल्यू कितनी होती है? 10 टू दी पावर माइनस का 10 टू दी पावर प्लस का 3 होता है। 10 टू दी पावर प्लस का 3 होता है। वैसे आपने पढ़ा होगा 1 किलो यानी 1000 ग्राम। 1 किलो यानी 1000 ग्राम। ओके, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, वैसे आपने पढ़ा होगा। ओके, अब 1 किलो की बात करें तो 1000। 1000 को कितने कहते हैं? 10 टू दी पावर माइनस का 3। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? विमीय सूत्र। विमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है? अब बात करेंगे हम विमीय सूत्र, बोले तो डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है उसकी हम बात करेंगे। तो देखते जाइए डायमेंशन फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे। अब हम निकालेंगे डायमेंशन फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र। देखो सबसे पहले आपकी एक ट्रिक लिखी हुई है। ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक लिखी हुई है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी और विस्थापन। ओके, लंबाई, चौड़ाई, दूरी और विस्थापन। ये जो आपके लिए 4 से 5 टर्म दे रखी हैं, यानी 5 से 4 वैल्यू दे रखी हैं, जैसे लेंथ, विड्थ, हाइट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। लेंथ, विड्थ, हाइट,
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये हैं आपकी करीब-करीब 5 से 4 शब्द। इनकी विमा समान होती है और मात्रक इनका सेम होता है। अब देखो, मात्रक क्या होता है? इनका मात्रक होता है मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। चाहे आपसे कोई बंदा पूछे कि लंबाई का मात्रक क्या है? लंबाई का मात्रक भी मीटर होता है। चौड़ाई का मात्रक क्या है? चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है। ऊँचाई का मात्रक क्या है? ऊँचाई का मात्रक भी मीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या है? दूरी का मात्रक भी मीटर होता है। और डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है? वो भी मीटर ही होता है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो, इनका मात्रक सेम होता है और उसके बाद इसकी विमा भी सेम होती है। विमा क्या होती है? विमा होती है इसकी M0L1T0 और बड़े कोष्ठक के अंतर्गत पैक किया जाता है। ये विमीय समानता का सिद्धांत कहता है कि जब हम किसी भी विमीय सूत्र को बनाते हैं तो उसे कैपिटल कोष्ठक के अंतर्गत इज्जत पूर्वक लिख दिया जाता है। ये होता है विमीय सूत्र किसका? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दूरी विस्थापन का। ओके, या आप इसे तो आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। यदि आप इसे सिंगल रूप में लिख सकते हैं तो लिख भी सकते हैं कि इसे हम L1 भी कह सकते हैं इसके विमीय सूत्र को। और आप बिल्कुल एकदम इज्जत पूर्वक लिखना चाहें तो इसे आप लिख सकते हैं M0L1 T की पावर 0। ओके, ये सभी का विमीय सूत्र सेम होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दूरी विस्थापन का। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन और यूनिट दे रखी हैं। उससे पहले मैं आपके लिए एक और दो फॉर्मूले का विमीय सूत्र और मात्रक निकाल के बता देता हूँ। अब मैं लेता हूँ एक फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला लेता हूँ आपके लिए आयत का। आयत लेता हूँ मैं। आयत का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यानी लेंथ इंटू विड्थ। विड्थ को इंग्लिश में कहते हैं चौड़ाई। अब देखो, ये तो मैं ले लिया लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो, आप बात कर सकते हैं, मैं आपके लिए निकाल रहा हूँ सबसे पहले मात्रक आयत का। लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। इंटू में क्या दे रखा है? चौड़ाई। चौड़ाई का मात्रक क्या है? मीटर। तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका, मीटर स्क्वायर इसका सीधे सीधे क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके डायमेंशन की। देखो, लंबाई के लिए भी सेम है और चौड़ाई के लिए भी सेम है। तो हम इसे लिखेंगे M0L1T0 इंटू M0L1T की पावर 0। ओके, M0L1T0 M0L1T0 सेम है, सेम पद है। तो देखो, सेम पद है तो उन्हें हम जोड़ देते हैं। घाते समान है तो घाते आपस में जुड़ जाती हैं। तो हो जाएगा ये बड़े कोष्ठक के अंतर्गत M0L2 की पावर 0। ये होता है क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। अब बात करते हैं हम आयतन बोले तो वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, LBH। लेंथ, विड्थ और हाइट। अब देखो, इसका हम विमीय सूत्र निकालेंगे। विमीय सूत्र भी निकाल के दिखाएंगे आपके लिए। देखो, विमीय सूत्र क्या होता है इसका भी? विमीय सूत्र की बात करते हैं। देखो, लंबाई के लिए क्या होता है विमीय सूत्र? M0L1T0। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद ऊंचाई का भी M0L1T0 होता है, M0L1T0। उसके बाद ऊंचाई और चौड़ाई का भी सेम है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई आयतन का फॉर्मूला होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं, घातें समान है आपस में जुड़ जाएंगी तो हम इसे लिखेंगे कैपिटल कोष्ठक के अंतर्गत M0L1L3T0। क्योंकि लंबाई की पावर सभी पर एक आ रही थी तो ये जुड़ जाएगी L3 हो जाएगी, इसलिए मैंने L3 यहाँ पर लिख दिया है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब आप और फॉर्मूले का भी निकाल सकते हैं, जैसे चाल। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर में दूरी बट्टे समय। दूरी बट्टे समय। चाल बराबर है दूरी बट्टे समय। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो, मैं आपके लिए बता देता हूँ। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इतना दूरी और इसका मात्रक क्या है? मीटर। मीटर और समय का क्या होता है? समय का होता है सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड किसका? चाल का। ओके, बोले तो स्पीड का। अब हम बात करते हैं इसके विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र चाल का क्या है? चाल का विमीय सूत्र दे रखा है M0L1T0। ओके, यहाँ तक क्लियर? M0L1T0। उसके बाद समय दे रखा था, समय यानी T1। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी यदि ऊपर लेके जाएंगे। तो इसका सीधे सीधे सिंपल तरीके से विमीय सूत्र हो जाएगा M0L1T की पावर माइनस का 1। ये हो गया स्पीड का बोले तो चाल का विमीय सूत्र। आप उसके बाद निकाल सकते हैं वेलोसिटी। वेग का भी निकाल सकते हैं। वेग बराबर में विस्थापन बटे समय इसका फॉर्मूला होता है। ओके, समय फॉर्मूला इसका होता है। वेग बराबर में विस्थापन बटे समय इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। यहाँ तक क्लियर? अब देखो, विस्थापन बोले तो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए मात्रक मीटर और समय के लिए सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड इसका सेम है। चाल और वेलोसिटी का मात्रक और विमा सेम होती है।
उसके बाद विस्थापन की हम डायमेंशन की बात करें, तो विस्थापन के लिए सीधे-सीधे यही लागू होगा m0 L1 T0 m0 L1 T की पावर 0। उसके बाद विस्थापन यानी वेग का फ़ॉर्मूला विस्थापन बट्टे समय। समय होता है तो मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो गया और m0 L1 T की पावर माइनस का 1 इसका क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र हो जाएगा। तो आपको यहाँ तक एकदम बेसिक लेवल से क्लियर हो चुका होगा कि मैंने आपके लिए वेलोसिटी का भी क्या निकलवा दिया है, मतलब वेग का भी आपके लिए विमा निकलवा दिए। क्या निकल के आई थी? m0 L1 T की पावर माइनस का 1। ओके, अब मैं आपके लिए कुछ टेबल बना के लेकर आया हूँ विमीय सूत्र और उनके मात्रक प्लस सिंबल उनकी। तो इम्पोर्टेंट कुछ वेलोसिटी के साथ-साथ मैं आपके लिए विमा और मात्रक से संबंधित आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट भी लेकर आया हूँ, मात्रक और डायमेंशन। तो ये टेबल आ चुकी है आपकी, ये टेबल है कुछ विभिन्न भौतिक राशि एवं उनके मूल मात्रक तथा विमीय सूत्र। तो देखिए लिए देखो आपके सामने लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई, दूरी, विस्थापन देखो ये सेम होता है, मीटर-मीटर सेम होता है, इसलिए लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई और दूरी विस्थापन का सेम होता है मात्रक और विमा। अब देखो एक-एक से आपके लिए दे रखा है, क्षेत्रफल का दे रखा है, आयतन का दे रखा है, वेग का दे रखा है, त्वरण का दे रखा है, घनत्व का दे रखा है, रेखीय संवेग का दे रखा है, बल का दे रखा है, आवेग का दे रखा है, दाब का दे रखा है और सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक का दे रखा है। तो सभी इम्पोर्टेंट कम से कम 50 से 52 के लगभग मैंने आपके लिए ये टेबल बना दी है, जो कि टेबल में आपके लिए दे रखे हैं। कम से कम 51 मात्रक और उसके विमीय सूत्र दे रखे हैं आपके सामने। 51 50 से 51 तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट मात्रक और विमीय सूत्र हैं और आप इसे लर्न कर लेना। मैं मिलूँगा नेक्स्ट क्लास के साथ। नेक्स्ट क्लास आएगी आपकी शायद इम्पोर्टेंट कुछ जैसे न्यूटन की गति से संबंधित कुछ 3 समीकरण हैं, मैं उनका एकदम ऑपरेशन करूँगा कि ये समीकरण सही है कि नहीं है या मैं एरर टॉपिक लेकर आऊँगा। तो आपकी 3 क्लास हो चुकी हैं इस क्लास समेत, 3 क्लास आपकी क्लियर हो चुकी हैं। ओके, तो मैं मिल दूँगा नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, जय हिंद।